सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड हाय गाइस, वेलकम बैक। एंड आ गई हूँ मैं आज फिर एक नए डिज़ाइन के साथ, जिसमें आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये अंगरखा स्टाइल का यूक। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन है, बहुत ही इजी है, आसान है बनाना। एंड इसी तरीके के क्रिएटिव वीडियोस के लिए अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, इसी तरीके के क्रिएटिव वीडियोज़ के लिए। अब सिंपल कुर्ती की कटिंग कैसे होती है ये वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। सिंपल कुर्ती का कटिंग एंड स्टिचिंग वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो उसी तरीके से ये एक कुर्ती मैंने कट कर ली थी, जिसके लिए मैं अंगरखा स्टाइल का योक बनाने वाली हूँ। अब इस सलवार के फैब्रिक से योक बनने वाला है। हम करते हैं ड्राफ्टिंग योक का। तो पहले तो मैं मार्किंग करूँगी गले की चौड़ाई, उसके बाद आधे इंच का सीम अलाउंस, उसके बाद आते हैं लंबाई पे। ऊपर से आधा इंच मेजर टेप छोड़ के मैं मार्किंग करूँगी गले की लंबाई जो कि 6.5 इंच है, एंड योक की लंबाई जो कि 15.5 इंच है, प्लस आधे इंच का सीम अलाउंस। जितना भी आपको लंबा योक चाहिए आप ले सकते हैं। चौड़ाई में रखूँगी 2.5 इंच की एंड आधे इंच का सीम अलाउंस। अब दोनों तरफ के पॉइंट्स को मैं जॉइन करके मार्किंग कर दूँगी। एंड जो अंदर की मार्किंग है उसको मैं कट करके हटा दूंगी। अब इसी मेजरमेंट से हमें योक भी काटना है सलवार के फैब्रिक का। तो मुझे 2 पीसेस काटने होंगे आमने सामने जो लगने वाले हैं अंगरखा स्टाइल में। इसीलिए एक बार फोल्ड करूँगी मैं फैब्रिक को, एंड अगर निकलता है तो उसी में मैं दूसरा फोल्ड कर दूँगी। काटना आपको उसी मेजरमेंट का है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मार्किंग के बाद हमें पौना से 1 से 1.25 इंच का मार्जिन रहना चाहिए। तो चौड़ाई मैंने मार्क कर दी है, उसके बाहर पौना 1 या 1.25 इंच तक का मार्जिन होना ज़रूरी है। ज़्यादा कपड़ा नहीं होता तो कम से कम पौना इंच का मार्जिन, मतलब 3/4 इंच का मार्जिन होना ज़रूरी है, 0.75। उसी तरीके से लंबाई का मार्किंग करूँगी, जैसे मैंने योक कट किया था वैसा ही मार्किंग करूँगी। सिर्फ उसके बाहर मार्जिन ज़्यादा होना ज़रूरी है, कम से कम पौना इंच, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.25 इंच रख सकते हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए आप मार्किंग करें एंड योक को कट करें। अब यहाँ पर मैं बाहर के लाइन पे कट करूँगी। सो ध्यान रखें मार्जिन कम से कम पौना इंच का होना ज़रूरी है। इसके लिए सेफ्टी सेक के लिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो 1 इंच 1.25 इंच का मार्जिन आप रखिए। अगर आप लेस नहीं लगा रहे हैं 1 इंच 1.25 इंच का मार्जिन रखिए। अब ये गले की चौड़ाई का मार्किंग कर दिया है। गले की लंबाई को मैं इस तरीके से शेप बना दूंगी, एंड इस शेप को मैं नीचे ले जाके एक्सटेंड कर दूंगी। ये अंगरखा स्टाइल के लिए है, अंगरखा स्टाइल के लिए है। अब इसे मैं कट कर दूंगी। अब इसके जैसा मुझे और एक पीस कट करना होगा, मतलब और 2 पीस कट करने होंगे। उसके पहले सेंटर का मार्किंग करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये जॉइनिंग के लिए ज़रूरी होगा। एंड फ्रंट साइड जो मेन साइड है वहाँ पर मार्किंग कीजिएगा कि आपको दिखाई देगा। ओके, तो ऐसे 2 पीस और मुझे काटने होंगे अंदर की तरफ एज ए लाइनिंग लगाने के लिए। अब बढ़ते हैं हम आगे, स्टिचिंग की तरफ जाते हैं। तो ये मैंने और 2 पीस काट लिए थे, ये अंदर जाने वाले हैं। तो इसमें अगर जॉइंट भी लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक फैब्रिक में से नहीं निकले तो।
ये जो एक्स्ट्रा है लाइनिंग के लिए वो मैंने काटा था। अब दोनों को हम जॉइन करेंगे। एंड ये कॉटन की लेस मैंने ली थी, स्कैलप वाली लेस है जो कि मैं नेक लाइन एंड योक पे लगाने वाली हूँ। अब राइट हिप फेसिंग राइट मैंने फैब्रिक को रखा है एंड नेक लाइन पे पाव इंच के स्टिचिंग मतलब क्वार्टर इंच के स्टिचिंग मार्जिन पे मैं स्टिच कर दूँगी। दोनों ही नेक लाइन्स क्वार्टर इंच के स्टिचिंग मार्जिन पे मैं स्टिच करने वाली हूँ। अब इसको खोल के मैं अंदर की तरफ एक टॉप स्टिच देने वाली हूँ। उसके पहले अंदर स्टिचिंग मार्जिन के अंदर हमें छोटे छोटे चटके नॉचेस देने हैं। ये ज़रूरी है फैब्रिक के नेक के अच्छे से टर्न होने के लिए। ओके, अब ऐसा खोल कर मैं अंदर ऊपर की तरफ किनारे पर एक टॉप स्टिच दे दूँगी। एंड ये टॉप स्टिच जो कपड़ा अंदर जाने वाला है उस कपड़े पर आप टॉप स्टिच दीजिएगा एंड किनारे से दीजिएगा। कपड़ा टर्न भी अच्छे से होगा एंड सिलाई नज़र भी नहीं आएगी। सो ये हो गया है। अब गले को टर्न होने में आसानी होगी। अब इस गले पे लगाने वाले हैं हम लेस। तो गले के नीचे मैंने लेस को डाला है क्योंकि मुझे सिर्फ वो जो स्कैलप का हिस्सा है उतना ही दिखाना है एज अ पाइपिंग गले में। लेसेस का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा कि ये खूबसूरती को बढ़ा देता है योक के। अब इसमें मैंने ब्लैक कलर की लेस ली है, रेड कलर की लेस भी इस पर बहुत अच्छी दिखेगी। सो एक नेकलाइन मैंने बना दिया, उसी तरीके से दूसरा नेकलाइन मैं बनाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं और पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इसी तरीके के क्रिएटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक हमेशा पहुंचती रहे। सो ये नेकलाइन पर लेस पूरी हो गई है। अब मैं एक दूसरे पर फैब्रिक को अरेंज करूँगी, योक को अरेंज करूँगी एंड यहाँ पर हमें काम में आएगी जो मिडल की हम लोगों ने मार्किंग की थी, वो यहाँ पर काम में आएगी। टर्न करके आधे में टर्न करके चेक कीजिएगा नेकलाइन वगैरह सब बराबर है क्या एंड उसके बाद पिन अप कीजिएगा कि आपको स्टिचिंग में आसानी हो जाए। तो पहले स्टिच कीजिएगा ये बचा हुआ जो नेकलाइन है जो ओवरलैप हो रहा है एक दूसरे से, वो स्टिच कीजिएगा। उसके बाद स्टिच करते हैं हम बाजू का हिस्सा। एंड उसके बाद ये जो बचा कुचा हुआ फैब्रिक साइड में निकल रहा है वो हमें कट करना है। जहाँ से भी अनइवन फैब्रिक निकल रहा हो वहाँ से आप कट करेंगे। एंड उसके बाद अब हम लेंगे लेस, उसको किनारे पे रखेंगे एंड सिलाई मारेंगे, थोड़े से मार्जिन से सिलाई मारेंगे। तो तीनों तरफ इस लेस को घुमा के अच्छे से घुमा के सिलाई मारनी है। थोड़े से ही मार्जिन से हमें सिलाई मारनी है क्योंकि ये टर्न होने के बाद अंदर जाएगी। आप उन लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो स्टिचिंग एंड क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट रखते हैं। अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जिनको भी इसकी ज़रूरत है उनके साथ मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे आपको हर वीडियो से रिलेटेड। अब मैंने अंदर की तरफ टर्न कर दिया है। इससे क्या होगा कि सिर्फ जो स्कैलप
का हिस्सा है, कटवर्क का हिस्सा है, वो बाहर दिखेगा। बची हुई लेस और जो कच्चा फैब्रिक है वो अंदर की तरफ छुप जाएगा। अगर ये वीडियो आपको क्रिएटिव लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है हमारा योक लेस के साथ। अब इस योक को अटैच करना है मेन बॉडी के साथ। ये है फ्रंट का नेकलाइन। पहले तो नेकलाइन पर आप ओवरलॉक करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद उसका जो सेंटर है उसको आपको मार्क करनी है। योक का भी सेंटर आपको मार्क करनी है। जितना सीम अलाउंस हमने रखा है उस सीम अलाउंस के हिसाब से हमें अटैच करना है योक को बॉडी के साथ। अगर आप बिगिनर है, एकदम कॉन्फिडेंट नहीं है तो पहले पिन अप कीजिएगा। एंड बिगिनर हो या प्रोफेशनल हो, पिन अप करना बेहतर होता है कि बार बार आपको खोल के दोबारा सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये मैंने पिन अप किया है। अब मैं मार्जिन से किनारे से सिलाई मारूंगी। एंड इस तरीके से आप अंगरखा योक को बॉडी के साथ अटैच कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा बिगिनर्स को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मगर करना आसान है। एंड आप अपना चेस्ट वगैरह भी मेजर करके देखिएगा कि योक बराबर लगा है या नहीं लगा है, कि बाद में दोबारा आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने मेरा चेस्ट भी मेजर कर लिया था एंड वेस्ट लाइन भी मेजर कर लिया था। सब अप टू डेट मेजरमेंट के हिसाब से आया था तो मैंने कंटिन्यू कर लिया। तीनों साइड इसी तरीके से किनारे से आपको सिलाई मारनी है। एंड देखिए ये लेस खूबसूरती को और बढ़ा देती है, योक की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। तो लेस ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप लेसेस के फ़ैन हैं, लेसेस को पसंद करते हैं तो अपने ड्रेसेस में लेसेस का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने ये अंगरखा स्टाइल का योक सिलना, कटिंग करना एंड सिलना दिखाया है। होप आपको पसंद आया होगा, आपके समझ में आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड जिनको भी इस तरीके की टेलरिंग रिलेटेड वीडियोस की ज़रूरत है तो उनके साथ इस वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक चैनल में मैं अपने वीडियोस कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसमें सिर्फ कटिंग एंड स्टिचिंग के वीडियोस होंगे, वो शुरू करने वाली हूँ। उसका लिंक मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। एंड अगर आप इस तरीके का चैनल चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल इस चैनल पे क्रिएटिव वीडियोस आएगी, वीडियोस का मज़ा ज़रूर लीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्रिएटिव डिज़ाइनर ड्रेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।